फिर उन्होंने एक और आरोप लगाया, वो ये आरोप लगाया कि दसम ग्रंथ के अंदर बहुत सारा वर्णन नर्तकियों का आता है। तो नर्तकी ऐसे गीत गाती हैं जो काम उत्तेजक गीत होते हैं, जिनसे काम भड़कता है आदमी के अंदर, और काम जिनसे भड़कता है वासना भी भड़क जाती है उनसे फिर। तो ऐसी वाणी कभी भी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा इसका संदर्भ देखो, संदर्भ क्या है, वो नर्तकियाँ कहाँ आई हैं और उन्होंने कहाँ नृत्य किया है, और उन्होंने जो वाणी बोली है वो लोगों को लुभाने वाली, उनके मन में काम उत्पन्न करने वाली वाणी वो कहाँ बोली है। तब आपको पता लग जाएगा कि ये वाणी हर ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में है। कोई सा धर्म ग्रंथ उठा लो, उसमें ऐसी वाणी है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में आदिकाल से, जब से दुनिया बनी है, यही परंपरा चली आ रही है कि जब कोई आदमी तपस्या करने के लिए बैठता है तो देवता कांप जाते हैं कि ये आदमी देव आसन लेने के लिए तपस्या कर रहा है। जब भी आप शिव पुराण पढ़ोगे या शिव की कथा पढ़ोगे या रामायण पढ़ोगे, भगवान शंकर ने राम के कहने से तपस्या तोड़ी और विवाह किया, तो वहाँ ये वर्णन ज़रूर आएगा कि किस तरह से कामदेव ने अपनी इतनी सुंदर सुंदर नारियाँ भेजी कि जिन पर मोहित होकर के वृक्ष भी उनका आलिंगन करने थे। ऐसी नारियाँ थीं कि वो जब भगवान शंकर के आगे जाके जगती थीं तो भगवान शंकर की समाधि खुली नहीं, लेकिन वहाँ वृक्ष जो थे उनकी शाखाएं आके उन्होंने उनको। तो इतना काम का वर्णन जो है वो धर्म ग्रंथ में भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए लिखा हुआ है। और अंत में विजय किसकी हुई? भगवान शंकर की विजय हुई, कामदेव हार गया। महाभारत में अर्जुन की तपस्या का, तो वहाँ सारी नर्तकी आई हैं और उन्होंने नर्तकियों ने आकर के, जहाँ रामायण में वर्णन आएगा या स्कंद पुराण में वर्णन आएगा नारद जी की तपस्या का, तो सारी नर्तकियाँ आई हैं नारद उनका तपस्या तोड़ाने के लिए। तो इसी तरह से जब 10वें गुरु तपस्या कर रहे थे हेमकुंड में, 10वें पातशाह वो तपस्या कर रहे हैं बड़ी भारी, और तपस्या में यही मांग रहे हैं कि मुझे अगला जन्म ऐसा दो कि जहाँ दुष्टों का संहार कर सकूं और संतों का पालक बन सकूं। ये वरदान मांगने के लिए वहाँ अखंड तपस्या हो रही है, और उस तपस्या को भंग कराने के लिए नर्तकियाँ आई हैं, लेकिन उस तपस्या को तुड़ा नहीं सकी। तो नर्तकियों की वाणी तो हर ग्रंथ में है, हर धर्म ग्रंथ में वो नर्तकियाँ आती हैं तपस्या को भंग करने के लिए महापुरुषों की, और जो उनको जीत लेता है वो महापुरुष बन जाता है। तो ये जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, हमारे विवाद उठा रहे हैं कि इसमें कुछ नर्तकियों का वर्णन है, वो नर्तकियाँ हाव भाव और तरह तरह की बातें उन्होंने सवैयों में कही हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम उस पर नहीं रख सकते। तो उसका भी इन्होंने इस तरह जवाब दे दिया जो लोग दशम ग्रंथ के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि ये तो शुरू काल से होता है, जब से दुनिया बनी है, शिव जी के ज़माने से सारे ग्रंथों में ये मिलेगा और नर्तकियों का वर्णन मिलेगा। तो उन्होंने कहा वो नर्तकी जो थी जो दशम ग्रंथ के अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा कि वो नर्तकी तो राय के सामने नृत्य करने गई थी, और राय के सामने जब नृत्य किया था तब उन्होंने ऐसे ऐसे वचन कहे थे जो काम उत्तेजक हैं। तो इन्होंने कहा कि राय कोई और नहीं था, गुरु गोविंद सिंह ही राय थे। आज भी हम उनको पातशाह ही कहते हैं, दसम पातशाह, और उस समय भी उनके पिछले जन्म में भी वो राय कहलाते थे, क्योंकि वो जितने बड़े बड़े उस जन्म में जो बड़े बड़े तपस्वी थे उनमें सबसे बड़े तपस्वी यही थे। इनको सारे तपस्वी अपना राय मानते थे, ये हमारा राजा है तपस्वियों का। तो राय जो है कोई राजा नहीं जिसके आगे नर्तकियों का वर्णन आया हो। वो राय गुरु गोविंद सिंह हैं, दसम ग्रंथ हैं, क्योंकि संतों के राजा हैं, वो महापुरुषों के राजा हैं, तपस्वियों के राजा हैं। और हेमकुंड में तपस्या करने गए तो सब लोगों ने, संतों ने कहा कि आपकी तपस्या सफल होगी तभी दुष्टों का नाश होगा, आपकी तपस्या सफल होगी तभी दुष्टों का संहार होगा और संतों की रक्षा होगी। तो कहते हैं राय जो है कोई राजा नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह का ही नाम है राय। तो इस तरह से उन्होंने दशम ग्रंथ के पक्ष में बहुत सारी दलील देने की कोशिश की। लेकिन उस समय जो सिख को अपने आप को रिफॉर्म मूवमेंट जो कहते थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि नहीं, दसम ग्रंथ को हम गुरुद्वारे में नहीं रखेंगे, आदि ग्रंथ के बराबर नहीं रखेंगे।